क्या हो अगर हम टाइटन में रहने लग जाएं? हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से पूरी तरह से तंग आ चुके हैं, क्योंकि पृथ्वी पर चल रही इस कलयुगी दुनिया में रहना शायद ही कोई चाहेगा, जहां पर लगभग हर इंसान ये सोचता रहता है कि दुनिया बहुत मतलबी है। और अगर आप भी पृथ्वी पर मौजूद इन सभी चीजों से पूरी तरह परेशान हो गए हैं तो कोई बात नहीं, आज हम आपको एक ऐसी जगह पर ले जाने वाले हैं जहां आपकी पूरी दुनिया अलग हो जाएगी। नहीं, हम आपको मंगल ग्रह की यात्रा पर नहीं ले जाएंगे, बल्कि उससे भी एक इंटरेस्टिंग जगह पर आज हम चलने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना एक पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप तक हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। वैसे हमें पता है आपके मन में ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि आखिर हम कहां जाने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला स्टॉप सैटर्न यानी कि शनि ग्रह के सबसे बड़े चांद टाइटन पर होगा। जी हाँ, शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद हमारा अगला घर होगा, क्योंकि अगर हमें कहीं पर जीवित रहना है तो कुछ चीजें हैं जो वहां होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज तो एटमॉस्फेयर, क्योंकि बिना एटमॉस्फेयर के सूरज की किरणें हमारे शरीर पर डायरेक्ट पड़ेंगी तो जानलेवा हो सकती हैं। और दूसरा पानी, क्योंकि बिना पानी के जीवन की कल्पना कर पाना तो लगभग नामुमकिन है। और हाँ, सबसे पेचीदा सवाल ये कि हम टाइटन पर आखिर कैसे रहेंगे, वहां का खाना कैसा होगा, और सबसे बड़ी बात, अगर वहां भी क्रिमिनल्स आ गए तो उन्हें कैसे हैंडल किया जाएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि आपके हर एक सवाल का जवाब हमारी इस वीडियो में मौजूद है। पर सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भले ही टाइटन में एटमॉस्फेयर और पानी मिल जाएगा, लेकिन अब जाहिर सी बात है हम एक दूसरी ही दुनिया में जाने वाले हैं, तो हम पृथ्वी जैसे माहौल की उम्मीद नहीं कर सकते। इसी वजह से कई सारी चीजें वहां पर पृथ्वी से अलग रहेंगी, जैसे कि टाइटन में पृथ्वी के मुकाबले 1.6 गुना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद होगा। ये ठीक उतना ही प्रेशर है जितना आपको पानी में 5 मीटर नीचे तैरने पर महसूस होता है। और अगर आप एक जैसे मौसम से बोर हो जाते हैं तो टाइटन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि वहां पर सीजनल चैलेंज बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि वहां पर आपको हाइड्रोकार्बन की मात्रा बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेंगी, जिन्हें रहने के लिए शेल्टर होम और एनर्जी सोर्सेज में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपने देखा कि कैसे टाइटन पूरी तरह से तो पृथ्वी जैसा नहीं बन सकता, लेकिन इसमें इतनी भी बुराई नहीं है कि हम यहाँ पर रह ही नहीं सकते। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम टाइटन में अपनी कम्युनिटी कैसे शुरू करेंगे। अब इस बारे में तो हम आपको उतना डिटेल में नहीं बता सकते, लेकिन अगर इसका सही प्रोसेस कोई होना चाहिए तो वो ये कि सबसे पहले हमें काफी स्मार्ट रोबोट्स को वहां भेजना होगा, जो इतने ज्यादा स्मार्ट तो हों, जो इंसानों की तरह जिंदगी जीना जानते हों, जिन्हें घर बनाने से लेकर खाना खाने और बनाने तक की हर एक चीज जो इंसानों द्वारा की जाती है वो करनी आनी चाहिए। तभी ये नतीजा निकल कर आएगा कि इंसानों का वहां जाना और वहां जाकर एक अलग ही दुनिया बसाना सही आइडिया होगा या नहीं, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो वहां की प्रकृति हमें दे रही है। लेकिन अब ये देखना है कि वो हमारे लिए कितना ज्यादा असरकारक है। इसीलिए सबसे पहला स्टेप तो रोबोट्स को वहां भेजना होगा। पर दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि टाइटन में हाइड्रोकार्बन जैसे कि एथेन और मीथेन बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसीलिए इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि वो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएं, जिन्हें बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। और हमें हमारे सेटलमेंट के लिए टाइटन के 10% लैंड एरिया में सोलर पैनल लगवाने होंगे। हाँ, हम जानते हैं ये चीज काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर हमें पृथ्वी की तमाम समस्याओं से छुटकारा पाना है तो इस मुश्किल को आसान करने का रास्ता भी हमें ही ढूंढना पड़ेगा। और अगर ऐसा हो गया तो हम बड़े आराम से वहां जाकर रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, टाइटन में हमारी जिंदगी भला कैसे होगी, ये सवाल अभी भी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। तो आपकी इस काल्पनिक दुनिया को थोड़ा और उलझाने के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि टाइटन का टेम्परेचर -179 डिग्री है, और आसान भाषा में बोला जाए तो ये टेम्परेचर आपको पूरी तरह से जमा कर आपकी कुल्फी बनाने के लिए काफी है।
अब वहां का टेम्परेचर इतना कम होने के कारण हमें वहां रहने के लिए काफी बड़े बड़े डोम बनाने होंगे, जिनका इकोसिस्टम पूरी तरह से सेल्फ सस्टेनिंग होगा, ताकि हम वहां पर जिंदा रह सके। और वही सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम हमें खाना प्रोवाइड करा सकता है। और ऐसा किस तरह होता है, ये हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट्स से सीख सकते हैं, क्योंकि वहां पर उन्होंने एक्चुअल में ऐसा करके लोगों को दिखाया है। और जब वो स्पेस में ऐसा कर सकते हैं, तो हम भी टाइटन के अंदर बने डोम्स में अपने लिए खाना उगा सकते हैं। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अगर हमारा बर्गर या पिज्जा खाने का मन कर गया तो हम अपनी क्रेविंग को कैसे रोक सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको अपनी क्रेविंग रोकने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सेल्यूलर एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करके एनिमल सेल्स की मदद से काफी भारी मात्रा में मीट तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए ना ही हमें किसी जानवर को मारने की जरूरत है और ना ही पृथ्वी पर आने की। हम बड़े आराम से इस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की मदद से बिल्कुल असली मीट जैसा टेस्ट ले सकते हैं। आपको बता दें कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आने वाले समय में काफी हद तक नॉन वेजिटेरियन चीजें खाने के लिए जानवरों को मारना नहीं पड़ेगा, बल्कि सेम वैसा ही टेस्ट हम उनके सेल्स से बनाए गए मीट से भी ले सकते हैं। और स्नैक्स के लिए इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़ों की फार्मिंग भी की जा सकती है। हमें पता है सुनने में काफी ज्यादा भयानक लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए इनकी फार्मिंग करना किसी भी और चीज की खेती करने से बहुत ही ज्यादा आसान है, जिसमें ना ही आपको ज्यादा खर्चे की जरूरत होती है, ना ही ज्यादा समय की और ना ही ज्यादा जगह की। यानी कि ये बड़ी आसानी से पल जाते हैं और इनसे मिलने वाला प्रोटीन काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। बाकी फैसला आप पर है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बताए गए तरीके से हम साग सब्जी भी बड़े आराम से उगा सकते हैं। बाकी सारे सवालों का जवाब तो हो गया। अब बात आती है कि अगर टाइटन में भी लोग खुद को क्राइम करने से नहीं रोक पाए तो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहां पर अलग तरह के लोग तो जन्म लेने नहीं वाले। पृथ्वी से ही लोगों को वहां भेजा जाएगा जिनके अंदर इसी कलयुग की दुनिया का खून है। तो कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को जुर्म करने से रोक नहीं पाएंगे, तो फिर उनका क्या इलाज होगा। तो दोस्तों इस बारे में वैज्ञानिकों का बड़े साफ तौर पर कहना है कि जिस किसी को भी दूसरे ग्रह पर भेजा जाएगा, उनके ब्लड ग्रुप से लेकर उनके मुंह में कितने दांत है, यहाँ तक की सारी जानकारी अथॉरिटी के पास मौजूद रहेगी और सारी चीजें मॉनिटर की जाएंगी कि किस इंसान का किस तरह का बिहेवियर है। इसीलिए पहली बात तो कोई भी क्राइम नहीं करेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उसे पकड़ा जाए, और अगर किसी ने क्राइम कर भी दिया तो उसे चुटकियों में आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। बाकी दोस्तों हमारे पृथ्वी के बाहर भी दुनिया बसाई जा सकती है, ये बात तो आपको पता चल ही गई होगी, लेकिन उसमें अभी थोड़ा समय है। तब तक आप पृथ्वी पर चल रही पोल्यूशन से लेकर यहाँ के क्राइम तक की समस्याओं को बर्दाश्त करें और खुश रहने की कोशिश करें। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।